आजादी मिली है। ऐसा बोलिए उसने। ऐसा तो नहीं बोल सकते। वो इतना कंट्रोवर्शियल बयान देती है 2014 में आज़ादी मिली है, पहले प्रधानमंत्री हमारे स्वतंत्र बोस थे, तो इतने अनपढ़ लोग मंडी के लोग नहीं है। प्रधानमंत्री हैं, वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। ये थोड़ी चलता है कि राम भगवान है और हम उनके वो हैं, सब भक्त हैं। ये थोड़ी मैं तो नहीं मानता राम भगवान है वो। हाँ वो देखिए, मैंने थोड़ी बहुत देखी उनकी स्पीचेस, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे थे ना। पर कोई नहीं, इतना तो चलता ही है। इतना चलता है। नहीं इतना तो नहीं चलना, पर क्या बोले अब। हमारे सामने तो छोटी छोटी थी वो। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बच्ची है हमारी, बहुत अच्छी दिमाग की है। सपोज कंगना कांग्रेस से लड़ रही होती तो आप सपोर्ट करते तब? नहीं करते, नहीं करते? नहीं करते। आपकी बेटी है हिमाचल, हमने नहीं करनी थी सपोर्ट, हमें मोदी लहर चाहिए। इतना प्यार, इतना सम्मान शायद ने दावे से हो सकती है। और अमिताभ बच्चन जी के बाद आज किसी को इंडस्ट्री में मिलता है तो वो मुझे मिलता है। अनपढ़ भी खड़ा कर दे तब वो भी जीत जाएगा मोदी की लहर से। ये तो पढ़ी लिखी है। My opponent is a Bollywood entity, so because of that a lot of media is coming from the entire country, but that is not going to affect the electorate and that is not going to affect the people of this area, that I'm very sure of. मैं मंडी में हूँ, जिसे हिमाचल प्रदेश की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे रोमांचक मुकाबले में से एक माना जा रहा है। ये वह लोकसभा क्षेत्र है जहाँ बीजेपी की क्वीन कंगना रनौत और कांग्रेस के किंग विक्रमादित्य सिंह के बीच मुकाबला है। – 1952 से अब तक मंडी में हुए 19 संसदीय चुनावों में 13 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है, जिनमें 2 उपचुनाव भी शामिल हैं। उसके अलावा 13 बार मंडी से तत्कालीन रियासतों के वंशजों ने भी जीत हासिल की है। 34 वर्षीय विक्रमादित्य सिंह खुद एक शाही परिवार से हैं और हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के बेटे हैं। विक्रमादित्य करते हैं, ये तो अच्छे हैं। ये तो राजा महाराज के खानदान से अच्छे हैं। क्या चल रहा है सर? ये कंगना ये बता रहे हैं। आप लोग लहर की तरफ हैं? हाँ, लहर की तरफ भी है। मोदी की वजह से सब मोदी को देंगे कंगना को ना। मोदी है, मोदी हमको मोदी चाहिए बस। पता है आपका कौन है चुनाव में, कौन खड़ा हो रहा है मंडी में? हाँ, एक तो कंगना रनावत है ना, और एक जो आज आए थे। आज कौन आए थे? उनका नाम भूल गया एक्चुअली। किसी के बेटे हैं? हाँ जी, वो रानी जी के बेटे हैं। रानी जी के बेटे हैं विक्रमादित्य सिंह। विक्रमादित्य सिंह का। अब जैसे वीरभद्र जी थे, उन्होंने हिमाचल के लिए बहुत काम किया है और हम दिल से मानते हैं कि वो सच में राजा थे। तो अगर वो होते तो हम ये नहीं देखते कि सेंटर में मतलब बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी है, तो हम वीरभद्र जी को वोट करते। और अभी भी ऐसा कुछ नहीं है। अभी आपको पता है कि कांग्रेस का कैंडिडेट कौन है मंडी से? यहाँ से उनके बेटे होंगे। हाँ जी। क्या नाम है उनका? उनका है याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, विक्रमादित्य जी हैं। कांग्रेस को लेकर पैशनेट भी हूँ, पर मैं ज़्यादा पैशनेट अपने हमारे युवा साथी विक्रमादित्य जी को लेकर ज़्यादा पैशनेट हूँ, क्योंकि वो युवा है और युवा ही युवा का दर्द समझता है। जैसे किसान का दर्द समझता है और उसी प्रकार से युवा का दर्द समझता है। क्या दर्द है आपका? हमारा दर्द तो ऐसा कुछ नहीं है, पर हमारा ऐसा पर्सनल दर्द तो कुछ भी है। अच्छी हीरोइन है, हम उनको इस प्रकार से जानते हैं। अच्छी बॉलीवुड में अभिनेत्री रही, पर वो एक अच्छी राजनेता के तौर पे उभर नहीं रही हैं। क्यों ऐसा? जी, मुझे लग रहा है वो विक्रमादित्य जी को ज़्यादातर पर्सनल अटैक्स में ज़्यादा बिलीव रख रही हैं। वो मुद्दे की बात तो कर नहीं रही है, वो उनको पर्सनल अटैक कर रही है। या तो उनकी वो फैमिली में जा रही है, या तो फिर वो कुछ और मुद्दा पकड़ रही है कि ये इनके लड़के हैं, उनके लड़के हैं। देखिए, ये हमारे हाथ में नहीं होता हम किसके लड़के हैं, क्या लड़के हैं। हमारे कर्मों से हमारी पहचान होती है, और विक्रमादित्य जी ने ये सिद्ध कर दिया है कि उनके कर्मों से वो हिमाचल के नेता है। पुतिन से लेके यूक्रेन वाले उनके चेहरे पे देखते रहते हैं कि हमें बताएं, हमें समझाएं, हमारा मार्गदर्शन करें, और वो उनका मार्गदर्शन करते हैं। शायद इसीलिए आज तीसरा विश्व युद्ध नहीं हो रहा है। उसमें वो जैसे बोलती हैं कि अमिताभ बच्चन के बाद मैं सबसे बड़ी स्टार हूँ, आप मानती है ये? नहीं, कोई बात नहीं, वो बच्ची है। कोई बात नहीं। तो आप मानती है, लेकिन ये नहीं मानती आप? नहीं, बच्ची है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कोई गलती भी हो जाती है, कोई अच्छी बात नहीं है।
2022 में कांग्रेस का विधानसभा चुनाव जीतने का अभियान हिंदुत्व और हिमाचल प्रदेश की अनोखी हिमाचलियत के बीच अंतर पर जोर देने पर केंद्रित था। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई राज्य और देवता जो है वो पब्लिक से चलता है, तो पब्लिक अगर बहुमत में कह दे कि भाई ऐसा होना है तो वो देवता को बोलेंगे कि देवता तेरे को बात माननी पड़ेगी। हमारे ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ किसी देवता का मंदिर ना हो। हर गांव में हर इलाके का देवता होता है, तो उसका ही मतलब जो है वो इतना कोई राम उसमें नहीं है। वो अपने देवी देवताओं के जो रीति रिवाज है, हमारे प्राचीन जो संस्कृति है, उसमें वो उसका ही निर्वहन करते हैं एक्चुअली। यहाँ से तो गिनने चुनने 1-आधा% गए लोग, जैसे कि चार धाम के बाद स्पेशल नहीं जाते। स्पेशल जो गया हिमाचल प्रदेश से सिर्फ विक्रमादित्य ही गया, 1 मिनट के लिए आपकी जानकारी के लिए, बाकी और कोई नहीं गए। हमें तो अपने कुल देवता जैसे प्राची ऋषि हो गए, चंडी माता हो गई, हमें तो इन्हीं में आस्था है और इन्हीं का ही मंदिर बनाएंगे। इस तथ्य के बावजूद कि हिमाचल प्रदेश में राम मंदिर जैसे बीजेपी के मुद्दों को ज़्यादा तवज्जो नहीं मिल रहा है, यहाँ हमने जिन वोटर्स से बात की उनमें से ज़्यादातर इसे विक्रमादित्य सिंह और कंगना रनौत के बीच का मुकाबला नहीं मानते हैं, बल्कि इसे कांग्रेस और मोदी के बीच का मुकाबला मानते हैं। इससे स्थानीय उम्मीदवारों के बारे में बातचीत कम हो रही है और वास्तव में राष्ट्रीय मुद्दों पर कुछ गंभीर चर्चाएं हो रही हैं। प्रधानमंत्री जी के एक बयान से उनके अनुसार कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी ऐसा उल्लेख किया गया है। जहाँ तक मैंने देखा उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, ना मंगलसूत्र का उल्लेख है, ना मुसलमान का उल्लेख है। ये बात तो ये है कि मैनिफेस्टो कितने लोग पढ़ते हैं। मैं आप से पूछना चाहता हूँ, कहते हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। 47 में कौन सा हुआ था जब धर्म के आधार पे विभाजन किया था, तब कौन सा हिंदू मुसलमान नहीं हुआ था क्या? इस देश का नींव भी हिंदू मुसलमान पे रखी हुई है। जो आधुनिक हिंदुस्तान जिसको आप बोल रहे हैं, उसमें कभी हिंदू मुसलमान खत्म हुआ क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की क्या आधार पर था? वो प्रॉपर्टी एक्ट किस आधार पे बना गया? चरित्र लॉ किस आधार पे आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? अब आप शांति से सुनिए। वीर सावरकर को ये मुंह भर भर के गालियां देंगे। जिन्ना के लगता है इनका क्या लगता है? जिन्ना के बारे में एक शब्द तक नहीं बोलते ये। अगर इनमें इतनी हिम्मत है, वीर सावरकर को इतनी गंदगी बोलते हैं, जाइए महाराष्ट्र में बोल के आइए। जिन्ना इनका माई बाप, जिन्ना की तो बात ही नहीं किया। सुनिए धर्म के आधार पे टुकड़ा करते हैं और उसी धर्म का लोग को यहाँ रखते हैं। आज वही समस्या खड़ी हो गई तो इस देश में मिनी पाकिस्तान बना दिया। देखिए, सारे मुसलमान अगर घुसपैठिए हैं तो नहीं मानेंगे, लेकिन एक बात आई थी कि अपनी आइडेंटिफिकेशन शो करने की। आइडेंटिफिकेशन शो करने में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर तो क्या हमारा जो संविधान है, हमारा जो कानून है, हमारी जो बॉडी है, क्या हम उसको नहीं मानेंगे? सलमान घुसपैठिए की हिंदू भी होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने तो सिर्फ मुसलमानों को बुलाया। हमारे रीजन में हिंदू नहीं है घुसपैठिए, मुसलमान है। हमारे में है घुसपैठिए इन द सेंस कि हमारा जो लोकल बिजनेस था, हमारे जैसे कारपेंटर थे, लोकल कारपेंटर बहुत अच्छा काम करते थे, पेंटर थे, टेलर थे, उनका सबका बिजनेस खत्म हो गया। अब ये घुसपैठिया वर्ड इज नॉट अप्रोप्रिएट कॉन्स्टिट्यूशनली, बट दे आर नॉट लोकल। उन्होंने लोकल का काम खत्म कर दिया। कोई आपके ब्रदर या सिस्टर या फैमिली में बच्चे कोई हैं जो हिमाचल में ही सब हैं या कोई बाहर पढ़ने उड़ने? नहीं, बाहर भी हैं, हिमाचल में भी हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बाहर पढ़ने गए, काम करने गए, जॉब कर रहे हैं। पूरे जो अगर इंडिया के लोग हैं तो वो इंडिया में कहीं भी जॉब कर सकता है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपने पढ़ाई की हुई है? पढ़ाई तो की है, लेकिन रोजगार तो हम काफी ढूंढ रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रहे हैं रोजगार। जिस हिसाब से पॉपुलेशन है उस हिसाब से गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकती सबको। गवर्नमेंट जितनी भी जॉब्स है, तो प्राइवेट सेक्टर में यहाँ खुद की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना तो पड़ेगा यूथ को। कुछ जैसे मेरा दोस्त है, फ्रेंड है, इन्होंने भी सीखा हुआ है पॉटरी का काम, तो इनको इस स्किल पे भी काम करना चाहिए ताकि पॉटरी भी कर लें। 2 साल से तब भी नौकरी ढूंढ ही रहे हैं ना। तो अभी स्किल इनकी पूरी तरह से वो नहीं हुई ना, मैच्योर नहीं हुई। गलती है आपकी, दोस्त की गलती है। खुद से मतलब स्किल की कमी है। तो जो अभी प्रेजेंट सेंटर गवर्नमेंट है
वो इस पे काम कर रही है। जो ये तो मजाक ही चला हुआ है, ये वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो कांग्रेस बोल रही है। कांग्रेस बोल रही है ये? हाँ। क्या बोलेगा? कांग्रेस ने कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना वेल्थ को, कि अमीरों से लेंगे और जो गरीब हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस चीज़ को। मोदी जी ने बताया था ये तो, कि मंगलसूत्र के बारे में कि जो को, क्योंकि मैं डायरेक्ट बोलना चाहूँगा कि कांग्रेस की जो सरकार है ना, वो शुरू से ही उनका ये रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति वो करती है। मुस्लिम्स को मतलब खुश करने के लिए वो कुछ किसी भी हद तक जा सकती है। डिस्ट्रीब्यूशन करेगी? नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। ये तो इस तरह से है कि इस तरह प्रचार किया जा रहा है कि जो देश की संपत्ति है वो जो है वो माइनॉरिटी को दे दी जाएगी, ये प्रचार किया जा रहा है। क्योंकि वो चाहते हैं कि ज़्यादातर जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी लोग हैं, वो हमारे साथ आ जाए। माइनॉरिटी वाले लोग जो है वो बाहर करने हमने। एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। बीजेपी इस खरब अब की बार भाजपा तड़ी पूरे देश में उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते।